आज हमारे कहानी का शीर्षक होगा बीवी तीन मर्दों के साथ एक बिस्तर पर पकड़ी गई तो पति ने मर्डर कर ऑन कैमरा पुलिस को सुनाई पूरी कहानी। ऑन कैमरा जो हस्बैंड ने बोला, चलिए हम उसको सुनते हैं। पति ने बोला, मेरी बीवी उस कमरे में बीच में लेटी थी और अगल बगल 2 से 3 लड़के लेटे हुए थे। लड़कों ने बताया कि हाँ, तुम्हारी बीवी हमारे साथ लेटी हुई थी, बैठी हुई थी। 11 बजे रात को 3 लड़के आए और मेरी बीवी उस कमरे में बैठी थी, सोई थी। यूँ बोलूँ तो मेरी बीवी ने ही उन लड़कों को बुलाया था। जब मेरे को ये सब पता चला, मैं वहाँ पे उपस्थित हुआ, तो मेरी बीवी बोल रही कि इनको तो मैं छुड़वा लूँगी, लेकिन तुझको फंसा दूँगी सुबह। अगर तू चाहता है ये सब ना हो तो या तो तू मुझे मार डाल या तुझे जो करना वो कर डाल, लेकिन अगर तुमने इनको फंसाया तो मैं तुमको फंसाऊँगी। लेकिन मैं इन तीनों के साथ रहूँगी, जो करना कर ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले। इसी आक्रोश में आकर मैंने अपनी बीवी की गर्दन दबा डाली। ज़्यादा दबाने के कारण बीवी की हत्या हो गई, यानी बीवी मर गई। मैंने पहले इससे बोला, यार तू ऐसा ना कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी बीवी ने मेरी बात नहीं सुनी। इस वजह से मैंने अपनी बीवी का गला दबाकर हत्या कर डाला और वहाँ से फरार हो गया। ये थी एक छोटे से वीडियो क्लिप में उस हस्बैंड की स्टेटमेंट, जो वो पुलिस स्टेशन बैठकर पुलिस को सामने सुनाती है। ये पूरी स्टेटमेंट यूपी के फतेहपुर में रहने वाले सचिन सिंह की है। सचिन परिवार के खिलाफ जाकर 4 महीने पहले गांव की ही रहने वाली एक लड़की श्वेता सिंह से लव मैरिज कर लेता है। इस वजह से दोनों को परिवार और गांव वालों से अलग होकर किराए के मकान में रहना पड़ रहा था। बट आती है 16 जनवरी की रात, जब सचिन पार्टी से वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीवी, जिससे उसने 4 महीने पहले ही लव मैरिज किया था, वो 3 गैर मर्दों के साथ बिस्तर पर सोई हुई है। ये नज़ारा देखने के बाद सचिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके बीच लड़ाई होता, बहस होता, झगड़ा होता। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था, पुलिस आती, उन 3 गैर मर्दों को अरेस्ट करती। फिर हस्बैंड एंड वाइफ को सलाह देती कि झगड़ा मत करना, आराम से घर जाकर सुलह करना। लेकिन श्वेता जैसे ही घर पहुंचती है तो वो सचिन को बोलती है, तुम्हारे कारण वो लड़के फंसे हैं, उन्हें तो मैं छुड़ा लूँगी, लेकिन तू अपना देखना, तेरा क्या हाल करूँगी और तेरा क्या हाल होगा। तू अब नहीं बचने वाला, तुम्हें मैं फंसा दूँगी। इसके बाद दोनों के बीच मारपीट होता है, बहस झगड़ा होता है और आक्रोश में आकर सचिन अपनी वाइफ का गला घोंटकर हत्या कर देता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर भी कर देता है और वहाँ पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने अपनी बीवी की हत्या की और क्या क्या उस कमरे में उस रात को हुआ। चलिए हम अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोनों फतेहपुर के रहने वाले थे, एक ही गांव के। दोनों ने फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद से सचिन अपनी वाइफ को लेकर गुजरात के सूरत में आ जाता है और यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में सचिन काम करता था। 1 महीने वहाँ पर काम किया, लेकिन 1 महीने काम करने के बाद से वो काम छोड़ देता है। फिर 3 महीने के अंदर अंदर वो यूपी के लिए रवाना हो जाता और वहाँ पे जाकर किराए का एक ऑटो लिया और उसे चला रहा था। ऑटो चलाकर वो अपना पालन पोषण करता था। यहीं पे यानी कानपुर में उन्होंने न्यू हाईटेक सिटी में एक मुस्कान हॉस्पिटल है, उसी के ऊपर किराए के कमरे में दोनों रह रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। आफ्टर सम डेज धीरे धीरे सचिन के मन में अपने वाइफ के प्रति डाउट पैदा होता है कि कहीं बाहर उसका अफेयर तो नहीं चल रहा। सचिन के मन में ये डाउट तब पैदा होता है जब श्वेता सिंह के अकाउंट में अचानक ढेर सारा पैसा आ जाता है। जब सचिन पूछा इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो श्वेता बोलती कि ये मेरी नानी भेज रही हैं। इन सब के बाद भी सचिन का
शक नहीं हटता है। अब आती है 16 जनवरी शुक्रवार की रात, जब सचिन पार्टी के लिए जाता है। सचिन को तो पहले से शक था, इसलिए यो योजना बनाता और अपनी वाइफ श्वेता से बोलता रात के 9 बजे कॉल करके कि मैं आज रात नहीं आऊँगा। वाइफ भी बोलती ठीक है, मैं भी थकी हुई हूँ, दिन को सोई नहीं हूँ, इसलिए रात को सोऊंगी, मुझे कॉल करके परेशान मत करना। इतना बोलकर श्वेता ने कॉल कट कर दिया। फिर वो अपने आशिकों को कॉल करके बुला लेती है। उसके 3 आशिक कमरे में पहुंच जाते हैं। वे अगल बगल के किराए के कमरे में ही रह रहे थे। अब रात को 11 बजे हस्बैंड वाइफ को बिना बताए रूम में आ जाता है। कमरे का दरवाज़ा इस प्रकार से खोलता है कि जो शटर था वो रस्सी से बंधा हुआ था। लॉक तो था नहीं। उसने रस्सी को खींचा और शटर खोला। इसके बाद जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो देखता है कि उसकी वाइफ 3 गैर मर्द अपने आशिकों के साथ बेड पर सोई हुई है। बीवी उन 3 आशिकों को बोलती है कि इसे पकड़कर मारो पीटो, वरना ये बाहर हंगामा कर देगा। अब ये लोग सचिन को धक्का देकर मारने पीटने लगते हैं। सचिन वीडियो बनाने की कोशिश करता लेकिन वीडियो बन नहीं पाती है। इस मारपीट और शोरगुल से आस पड़ोस के लोग जग जाते हैं और 112 पर कॉल करके तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस पहुंचती है और तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है और पति पत्नी को सुझाव देती है कि झगड़ा ना करो और आराम से घर में जाकर सुलह करो। सचिन बहुत हताश और नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी के लिए कड़ी मेहनत, हर एक चीज़ किया, पैसा कमाना, खुद के शौक़ पूरा ना करना लेकिन बीवी के शौक़ पर हर एक चीज़ किया था। लेकिन बदले में उसकी पत्नी ने क्या दिया? 3 गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध और धोखा। इन जब दोनों घर पहुँचे तो उनके बीच बहस, झगड़ा, फिर हत्या, जो मैंने कहानी के शुरू में बताया था कि ऑन कैमरा सचिन ने क्या बोला था, वही हुआ था घर पहुँचने पर। फिर हत्या के बाद से सचिन इधर उधर भागते फिरता, घंटों घूमते फिरता। उसने सोचा फैमिली में तो कोई नहीं है अब मेरे लिए लड़ेगा या बचाएगा, क्योंकि मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाकर खुद की मर्ज़ी से शादी कर ली थी। तो वो डिप्रेशन में आकर, हताश और नाराज़ होकर, डर कर कि अब तो मेरे लिए कोई है ही नहीं जो लड़ेगा या बोलेगा, वो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है और ऑन कैमरा आकर पूरी स्टोरी पुलिस को सुनाता है, जो कि मैंने आपको कहानी के शुरुआत में बताई। पुलिस ने आरोपी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग घटना स्थल पे गया और वहाँ से सचिन की पत्नी की लाश को बरामद कर लिया, क्योंकि उसने बताया था कि उसी कमरे में कंबल में लपेट कर उसने अपनी पत्नी का मर्डर करके रखा है। पुलिस जाती है, लाश को बरामद करती है, आरोपियों को और उन 3 गैर मर्दों को अरेस्ट करती है, अदालत में पेश करती है, सबको उम्र कैद की सज़ा होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें फैमिली के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, अपने से बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। आज की कहानी को हम यही तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।